हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एयर होस्टेस कैसे बनते हैं इसकी पूरी जानकारी देने वाली हूँ। जैसे कि एयर होस्टेस कौन होती है और इनका काम क्या होता है, एयर होस्टेस बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एयर होस्टेस कैसे बनते हैं एंड इसकी प्रक्रिया क्या है, एयर होस्टेस बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, एयर होस्टेस बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा एंड एयर होस्टेस की सैलरी कितनी होती है। तो अगर आपका भी सपना है एयर होस्टेस बनने का तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एयर होस्टेस कौन होते हैं और इनका काम क्या होता है। फ्रेंड, एयर होस्टेस किसी भी एयरलाइंस का एक इम्पोर्टेंट अंग होते हैं। एयर होस्टेस का काम यात्रियों का स्वागत करना, यात्रियों को सीट पे बैठने में मदद करना, यात्रियों को खाने पीने की चीजें सर्व करना, यात्रियों को सुरक्षा प्रक्रिया के बारे में बताना, यात्रियों के सवालों का जवाब देना एंड जरूरत पड़ने पे यात्रियों को मेडिकल केयर देना, यह सभी काम एयर होस्टेस का होता है। तो फ्रेंड, एयर होस्टेस मेल एंड फीमेल दोनों बन सकते हैं। फीमेल को एयर होस्टेस कहते हैं एंड मेल को फ्लाइट अटेंडेंट कहते हैं। तो अब आप जान गए कि एयर होस्टेस कौन होती है और इनका काम क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं एयर होस्टेस बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, एक एयर होस्टेस बनने के लिए कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए। कैंडिडेट को इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कैंडिडेट की एज 17 से 26 और 27 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट की हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशंस है तो आप एयर होस्टेस बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं एयर होस्टेस कैसे बनते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है। फ्रेंड, एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्म भरना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा। किसी एयरलाइंस में रिटन एग्जाम भी होता है, बट मोस्टली एयरलाइंस में पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन कर लिया जाता है। फ्रेंड, एयर होस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए आप इसका कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स कर रखा होगा तो आपको इंटरव्यू में ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगी। इसलिए आइए जानते हैं कुछ कोर्सेज के बारे में जो कि आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन केबिन क्रू, BBA और MBA इन एविएशन, MBA इन एविएशन मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एविएशन कस्टमर केयर, डिप्लोमा इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट। तो ये सभी कोर्सेज 2 या 3 साल की होती है जिसे आप 12th या ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। फ्रेंड, कुछ कोर्सेज 1 ईयर्स की भी होती है, जैसे कि डिप्लोमा इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन केबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। तो आप इन सभी कोर्सेज में से कोई सा भी एक कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि एयर होस्टेस की सैलरी कितनी होती है और इनको क्या क्या बेनिफिट दी जाती है। तो फ्रेंड, एक एयर होस्टेस की सैलरी उनके अनुभव और काम करने के क्लास पर डिपेंड करता है। शुरुआत में इकोनॉमी क्लास में काम करने वाले एयर होस्टेस को करीबन 40,000 प्रति माह दिया जाता है। वही बिजनेस क्लास में काम करने वाले एयर होस्टेस को शुरुआत में ज्यादा सैलरी मिलती है एंड सीनियर होने के बाद एयर होस्टेस की सैलरी 8 से 10 लाख ईयरली सैलरी मिलती है। इसके अलावा एयर होस्टेस को कई तरह की एक्स्ट्रा बेनिफिट दी जाती है, जैसे कि किसी भी फ्लाइट में फ्री ट्रेवल, आपके फैमिली मेंबर्स को डिस्काउंट टिकट मिलेगा एंड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज और भी कई तरह के अलावेंस दी जाती है। तो फ्रेंड, अब आप जान गए होंगे कि एयर होस्टेस कैसे बनते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहे अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म APK न्यू एजुकेशन से। धन्यवाद।